हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट सेशन नंबर 4, जिसका नाम है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर जो कम्युनिकेशन है उसके मीडियम कौन से होते हैं। आप सभी को पता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। उसी की प्रोसेस में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, जब हम कोई बातचीत, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, जिसने मैसेज को सेंड किया है वो तो होगा सेंडर, जिसने मैसेज को रिसीव किया है उसको हम लोग कहेंगे रिसीवर। तो रिसीवर बदले में कुछ आंसर देगा, ठीक है, बदले में कुछ आंसर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। जैसे आप लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, वहाँ पर आप लोगों ने सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदने के बाद आपके पास मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि भाई, वो कंपनी वाले मैसेज करते हैं कि आपको आपने जो हमारी सर्विसेज ली हैं, आपने हमारी सेवाएं ली हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं। ठीक है, आपसे रेटिंग मांगते हैं, 1 की रेटिंग, 2 की रेटिंग, 3 की रेटिंग, स्टार के अकॉर्डिंग रेटिंग मांगते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार रेटिंग मांगते हैं ना बच्चे। वो आपका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी ना, वो तो आप तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। फिर आप रिस्पॉन्स में, फीडबैक में, रिजल्ट में अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है, कम्युनिकेशन को 2 वे बनाएंगे, ठीक है। तो जो फीडबैक होता है वो बहुत कंपलसरी है, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि फीडबैक की हेल्प से ही सेंडर समझ पाता है कि उसका मैसेज प्रॉपरली ट्रांसमिट हुआ है या नहीं है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीडबैक के, उनको जान लेते हैं। कहता है सबसे पहले इंटेंशन, कि भेजने का मकसद क्या है, ठीक है। जो फीडबैक का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंटेंशन, कहता है ये जो हमारा वर्क परफॉर्मेंस होती है ना, कहता है इफेक्टिव फीडबैक इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग वर्क परफॉर्मेंस, कि जो हमारा काम का, जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है फीडबैक भाई, ठीक है। मैंने कुछ भी काम किया है, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो बदले में आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। आप लोग हाँ कर देंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। अगर आप मना करेंगे, सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाइए, तो मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा। मतलब मैं अपने वर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है स्पेसिफिसिटी, कहता है बी स्पेसिफिक रेदर देन सेइंग यू ऑलवेज यू नेवर, बल्कि कहता है कि भाई जो फीडबैक होता है वो बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कभी नहीं कर सकते या फिर तुम ही हमेशा करते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, कोई क्रिटिक्स नहीं होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में कहता है इफेक्टिव फीडबैक कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव रेदर देन इवेल्युएटिव, कि वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, समझाना चाहिए, उसको इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको मेजर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट में कहता है यूजफुलनेस, कि इफेक्टिव फीडबैक इज अ इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर कैन यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, के फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक तभी पूरा होगा बच्चे, कि फीडबैक का जो आंसर होगा वो तभी पूरा माना जाएगा प्रोसेस को, कि जब रिसीवर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर ले, या फिर जो सेंडर होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में कहता है टाइमलेसनेस, कि देयर आर कंसिडरेशन इन टाइमिंग फीडबैक प्रॉपरली, कि जो फीडबैक है ना वो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चे। ये नहीं है कि मैंने आपको मैसेज तो आज दिया है और आप 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद उसका रिस्पॉन्स दे कि हाँ सर ऐसे, तो फीडबैक प्रॉपरली, टाइम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब तो उस टाइम पर मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों ने ये फीडबैक दिया किस चीज़ के लिए है, ठीक है भाई। 6 पॉइंट में कहता है क्लियरिटी, इफेक्टिव फीडबैक मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रेसिपेंट, कहता है कि फीडबैक हमारा क्लियर होना चाहिए, कि जो उस फीडबैक को रिसीव करे ना उसको वो ईजिली समझ में आ जाए। ये नहीं है कि हमने फीडबैक आंसर दे दिया और उसको समझ में नहीं आया कि हमने फीडबैक दिया क्या है। 7th पॉइंट में कहता है वैलिडिटी, इन ऑर्डर फॉर फीडबैक बी इफेक्टिव, कि जो फीडबैक हो हमारा वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में कहता है रेडीनेस, इन ऑर्डर फॉर फीडबैक टू बी इफेक्टिव द रिसीवर मस्ट बी रेडी टू रिसीव, के अपने फीडबैक को इफेक्टिव बनाने के लिए जिसको हम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको रिजल्ट दे रहे हैं, वो भी अगले वाला रेडी रहना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। ये कुछ हमारे पास 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, फीडबैक के। आगे कहता है बच्चे कि जो फीडबैक जो प्रोवाइड किया जाता है ना,
जो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है उसकी कुछ वैल्यू होती है। आप सभी को पता है, आप लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, आप लोग पेपर लिख के आए हैं, ठीक है। बदले में सबका मन करता है कि हम लोग अपना रिजल्ट चेक करें कि मैंने कैसा लिखा था, किस अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं। वो जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए फीडबैक का काम करेगा, ठीक है बच्चे। उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। कहता है कुछ फॉलोइंग वैल्यूज होती हैं। देयर आर ऑलवेज कंसिडर द ह्यूमन एलिमेंट ड्यूरिंग फीडबैक, कि जो ह्यूमन एलिमेंट है ना फीडबैक का, वो प्रॉपरली काम करता है। वो ह्यूमन कहता है HUMAN, कहता है हियर, पहले उसको सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, M फॉर मोटिवेट, कि उसको और मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा फीडबैक और करो आप लोग इस चीज़ को। A फॉर एक्सेप्टेबल, कि उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में कहता है N फॉर नेगोशिएट, कि उसको नेगोशिएट करें, कि उसको जांचें पड़तालें या फिर उसको मापे कि भी हाँ वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। कहता है गिविंग एंड रिसीविंग द फीडबैक आर स्किल्स विच रिक्वायर वेरी केयरफुल हैंडलिंग, कि ऐसे फीडबैक को बड़ी केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है बच्चे, क्योंकि हम किसी को भी देते हैं ना, क्योंकि उसमें किसी का करेज, टैक्ट्स, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग्स, वो बहुत सारे चीज़ें काम करती हैं, तभी तो अगले वाला उस चीज़ को समझ पाएगा बच्चे। क्योंकि हर आंसर की एक वैल्यू होती है। आपको रिपोर्ट कार्ड मिला, आप हर रिपोर्ट कार्ड को संभाल के रखते हैं ना बच्चे, क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड की वैल्यू है। ऐसे ही फीडबैक की भी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं सारे पॉइंट आपको समझा देता हूँ। कहता है जब ये गाइडलाइंस है बच्चे की, गाइडलाइंस फॉर गिविंग फीडबैक, कि जो फीडबैक को प्रोवाइड करता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप बदले में मुझे अपना आंसर सुनाएंगे, तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, तो आपके लिए गाइडलाइंस है यहाँ पे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। पहले कहता है कि फोकस फीडबैक ऑन बिहेवियर, कि आपकी बिहेवियर पे फोकस होना चाहिए फीडबैक में, आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ऑब्जर्वेशन, कि जो आपका फीडबैक है वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन्फ्रेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं। मतलब कि जो आपने पहले से सुनते आ रहे उसके अकॉर्डिंग नहीं, ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने समझा उस टॉपिक को, तो आपका फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है मोस्ट एक्सेप्टेबल व्हेन इट इज़ डिस्क्राइबिंग रेदर देन जर्नल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि जो जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ना, कि नहीं ये ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं, वैसे लोग तो वैसे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। हमारा ऑब्जर्वेशन माइंड वहाँ पर पूरी तरीके से काम करना चाहिए कि हाँ मैंने उस पॉइंट को समझा है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फीडबैक ऑन द वैल्यू इट मे हैव फॉर द इंडिविजुअल, कि जो फीडबैक की वैल्यू है ना इंडिविजुअल के लिए, उसको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ किस लिए उसको दिया गया है। फीडबैक ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द इंडिविजुअल कैन यूज़, कि जो फीडबैक है जिसको इंडिविजुअल को यूज़ करना है वो किस अमाउंट में हम लोग फीडबैक को प्रोवाइड करें, ठीक है। कहता है फीडबैक इज मोस्ट एक्सेप्टेबल व्हेन इट इज़ डिस्क्राइबिंग, ये पॉइंट हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको आप स्किप कर देना। फीडबैक शुड बी वेल टाइम्ड, कि जो हमारा फीडबैक है वो प्रॉपरली होना, टाइम प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाया था ना, टाइमलेसनेस, के फीडबैक की ज़रूरत आज है लेकिन आप दे रहे हैं उसको 1 महीने के बाद। और लास्ट पॉइंट में कहता है पॉजिटिव फीडबैक फॉलोड बाय नेगेटिव चेक ऑफ द एक्यूरेसी, के जो फीडबैक है वो हमारा एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो थी जो सेंडर होता है जो फीडबैक देता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। अब हम लोग करते हैं जो फीडबैक